Welcome back to Tanya Decodes, and today we are continuing with unit number 4 of SEC working with people notes, right? So unit 4 is application of skills and techniques. तो हमने जो भी इससे पहले पढ़ा, how can we apply that? तो सबसे पहले there is about understanding self, that is जोहारी विंडो. तो जोहारी विंडो जो है ना, इट्स अ साइकोलॉजिकल मॉडल डेवलप्ड बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम. तो देखिए जोसेफ का जो और हैरी से ये, तो इसलिए इसको जोहारी मॉडल कहा जाता है या जोहारी विंडो कहा जाता है. इन 1955 टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट. ठीक है, इट हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड अबाउट देमसेल्व्स, क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप करना. So it is a very simple but also a powerful model self awareness के लिए, how we relate to others. ये आप समझेंगे. देखिए इसमें ना 4 quadrants होते हैं या 4 windows होती हैं बेसिकली. ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया एंड अननोन एरिया. I'll write it here. ठीक है. तो इसमें हम लिखेंगे सेल्फ, इसमें हम लिखेंगे अदर्स. देयर इज ओपन, ब्लाइंड एरिया, हिडन एंड अननोन एरिया. ठीक है, ये सब एरियाज हैं. ठीक है, तो देखिए ओपन एरिया मतलब कि वो एरिया जो सबको विजिबल है, आपको भी और दूसरों को भी. इसमें हमारे बिहेवियर, ट्रेड्स, नॉलेज, हमारे बारे में जो भी चीज़ें वो सब आती हैं. जैसे हम अगर हमारी ओपन कम्युनिकेशन है, हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट रखते हैं. ठीक है, तो ओपन एरिया इज़ नोन टू सेल्फ एंड अदर्स बोथ. फिर आता है ब्लाइंड एरिया. इट represent aspects of the self that are known to others but not to self. अब भाई दूसरे जानते हैं पर हम नहीं जानते, इसलिए इसका नाम हो गया ब्लाइंड. जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, कभी कभार हम ऐसे जैसे झुक के बैठ गए तो हमारा बॉडी पोस्चर या हमारा बिहेवियरल पैटर्न या हमारी कोई भी ऐसी अनकॉन्शियस हैबिट जिस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, तो हमें नहीं पता ना, पर दूसरों को पता है. सो इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम अदर्स. ठीक है, हम इसके लिए ये कर सकते हैं. व्हाट कैन वी डू? वी कैन डू दिस. नेक्स्ट कम्स हिडन एरिया. हिडन एरिया विच इज़ नोन टू द सेल्फ बट नॉट टू अदर्स. अब भाई हम जानते हैं, दूसरे नहीं जानते. हिडन है, हिडन फ्रॉम अदर्स. वी हैव हिडन इट फ्रॉम अदर्स. सो व्हेन पर्सन चूज टू हाइड फ्रॉम अदर्स, लाइक पर्सनल सीक्रेट हो गया, कोई भी स्ट्रगल हो गया, कोई भी फीलिंग हो गई, इनसिक्योरिटीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हमारा बहुत पर्सनल स्पेस होता है, हम नहीं सबको उसमें एंटर करने देना चाहते. अब लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय सेल्फ डिस्क्लोजर एंड ओपननेस टू अदर्स. एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ एरिया इज़ द अननोन एरिया विच इज़ जो ना हम खुद जानते हैं ना दूसरे जानते हैं. जैसे पोटेंशियल हो गया, अनटैप्ड या अनएक्सप्लोर टैलेंट, कि भाई आप में कोई टैलेंट अगर आपको आज तक पता ही नहीं, ना दूसरों को पता. कोई भी ऐसा फियर, इमोशन, सबकॉन्शियस फीलिंग्स एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है जो आप आज तक किसी को पता ही नहीं है. मतलब आपने आज तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया, आप आज तक उस पीक तक नहीं पहुँचे कि वो आपका बाहर निकल के आया वैसा टैलेंट. एंड what can we do for this? It can be explored through new experiences and reflection. मतलब अननोन में ना हमें पता है ना दूसरों को पता है, दैट इज़ अननोन टू अदर. तो ये जो 4 क्वाड्रेंट है ना हमारे, कि ओपन, ब्लाइंड, हिडन, अननोन, इनको याद करने के लिए दिस टेबल इज़ अ मस्ट. मतलब ये वाली टेबल जो है ना, इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल इन एग्ज़ाम. कि भाई
इस टेबल को याद करते हैं ना, याद भी नहीं है, आप समझ से खुद ही बना सकते हो। आप एकदम पढ़ते ही दोबारा से टेबल खुद बना सकते हो और इसके आंसर आप खुद से लिख सकते हो कि भाई ओपन में खुद को भी पता है और अदर्स को भी पता है, ब्लाइंड में खुद को नहीं पता पर अदर्स को पता है, मतलब आप ब्लाइंड हो ना। हिडन में आपने हाइड किया है ना, तो आपको पता है, दूसरों को नहीं पता। और अननोन में किसी को भी नहीं पता। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो ये थे हमारे 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द जोहारी मॉडल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो चारों क्वाड्रेंट्स हैं ना, ये ओवर टाइम इवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम से चारों में एकदम परफेक्ट हो जाए, पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, वैसे हमने ऊपर भी अभी इसको देखा कि ओपन एरिया को हम और एक्सपैंड करें, ब्लाइंड एरिया को रिड्यूस करें, हिडन एरिया को रिवील करें और एक्सप्लोरिंग द अननोन एरिया को और एक्सप्लोर करें कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जोहारी मॉडल के, या हम इन्हें मेरिट्स एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, वो है कि भाई पर्सनल डेवलपमेंट होता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है, टीम बिल्डिंग होती है, बेटर कम्युनिकेशन होती है दूसरों के साथ। अब आप देखिए इसमें सेल्फ और अदर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो ये पांचों बहुत ही रेलेवेंट है, आप इससे बहुत रिलेट करेंगे। दीज आर वेरी नॉर्मल। और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, डेवलप लीडरशिप, काउंसलिंग डिस्कशन इनिशिएट करता है, ट्रस्ट इम्प्रूव करता है, अंडरस्टैंड हाउ अदर्स परसीव यू, ठीक है, आइडेंटिफाई द ब्लाइंड स्पॉट्स, रिस्क इम्प्रूव करता है। ये सब आप खुद से सोच के भी कर सकते हैं, आप उसको खुद पे रख के भी सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। अब इस मॉडल के स्टेप्स क्या हैं, आइडेंटिफाई द बिहेवियर, आस्क फॉर फीडबैक ऑफ अदर्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड देन टेक एक्शन ऑन योर सेल्फ, ठीक है। इसी के साथ इसकी चैलेंजेस या डिसएडवांटेज देखते हैं। तो देखिए कल्चरल डिफरेंसेस आ सकते हैं सेल्फ और अदर्स के बीच में, और इनएक्यूरेट सेल्फ परसेप्शन भी हो सकता है आपका खुद का, कि भाई आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, भी आपका खुद की अवेयरनेस है पर इतनी नहीं है, वो करके गलत हो सकती है कि भाई मैं ऐसा हूँ, ठीक है। तो ये सब था हमारा जोहारी मॉडल या जोहारी विंडो के बारे में, जोसेफ और हैरी के द्वारा जो बनाई गई है। एक साइकोलॉजिकल मॉडल है, 1955 में इसको डेवलप किया गया था। इसमें नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में, दैट इज़ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो ये तो भाई कॉरपोरेट भी, मतलब कॉरपोरेट सेक्टर में भी बहुत ही रेलेवेंट मॉडल है। साथ ही ये अब हर सेक्टर में भी आप देख सकते हैं, आप इसे पर्सनल और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही देख सकते हैं। तो इसके पहले मेरिट्स देख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो देखिए मेरिट्स क्या है, सिंपल एंड इफेक्टिव मॉडल, बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी, पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, यूजफुल फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस एट्सेट्रा, ठीक है। ये बहुत कॉमन ग्राउंड्स पे हैं। अब देखिए मैं आपको यही बताती हूँ, ये हमने पढ़ा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है, और अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। वहीं वीकनेस एक नेगेटिव एस्पेक्ट है और थ्रेट भी नेगेटिव एस्पेक्ट है। और अगर हम इसको फर्दर भी बाइफरकेट करें, मतलब हमने इसको दो तरीके से कर लिया कि एक तो हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव में देख सकते हैं। पॉजिटिव में आ गया स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, नेगेटिव में आ गया वीकनेस और थ्रेट। वहीं अब हम एक दूसरा बाइफर्केशन देख सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर क्या है और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। इंटरनल मतलब जो आपके कंट्रोल में है, और एक्सटर्नल मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो भाई देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस तो है इंटरनल फैक्टर, वहीं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तो है एक्सटर्नल फैक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके काबू में है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सकते हैं, वीकनेस को कम कर सकते हैं, उन पे और ध्यान दे सकते हैं। वहीं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आर आउटसाइड योर कंट्रोल मेजरली, कि कब क्या थ्रेट और अपॉर्चुनिटी आ जाए इन द एनवायरनमेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनामिक, इट चेंजेस वेरी रैपिडली, तो आप नहीं बता सकते। तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं, आप इनको दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं, एक इंटरनल एक्सटर्नल और एक पॉजिटिव नेगेटिव। आप इसको भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, दैट कैन लेंथन योर आंसर मोर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ वही इंटरनल एडवांटेजेस एंड क्वालिटीज़। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी, गुड रेपो,
reputation, skilled workforce, good communication skills, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एफिशिएंट प्रोसेस, गुड लीडरशिप और भी बहुत स्ट्रेंथ हो सकती हैं. ये हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लिखे हैं बिकॉज इट्स वर्किंग विद पीपल सब्जेक्ट, सो यू हैव टू लुक फ्रॉम दैट POV. अब हाउ कैन यू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स? देखिए, इंटरनल असेसमेंट आप कर सकते हैं, आप दूसरों से फीडबैक ले सकते हैं, अपनी पास्ट सक्सेस को रिव्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपने ऊपर और काम कर सकते हैं टू इंक्रीज एंड आइडेंटिफाई ऑल्सो. फिर देखिए, सेकेंड आता है हमारा वीकनेस. वीकनेस क्या है? इंटरनल डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस, जैसे वीक मार्केटिंग, लिमिटेड रिसोर्सेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, पुअर रेपुटेशन, limited skills, poor communication, lack of motivation, inefficient process, etc. And how can we identify those weaknesses? Honest self assessment करके, past failures को analyze करके, repeated problems को identify करके कि कहाँ कौन है, इससे weakness को identify भी करेंगे, साथ ही साथ उन्हें reduce करने में भी काम करेंगे. फिर आती है opportunities. These are external advantage or factors or chances. एक तरीके का chance है which is positive thing that help growth, like business growth की हम बात करेंगे, जैसे increased customer demand, market trend, expansion, technological advancements, favorable economic environment, partnership. How to identify opportunities? ये बताइए अब कैसे? मार्केट ट्रेंड्स देख के, हमने पढ़ा ना बुलिश और बूम पीरियड, ये सब ठीक है. मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है कि मान लीजिए जैसे क्लोथ्स हो गए, तो उसमें फैशन इंडस्ट्री जो है, एक तरीके से मैं मीडिया को कहना चाहूँगी, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसका बहुत ही बड़ा रोल और इम्पैक्ट होता है. तो हम वो एनालाइज करें कि भाई इस एक्टर या एक्ट्रेस ने ये वाली ड्रेस पहनी, अभी बहुत चली गई, उससे रिलेटेड आपने और सेगमेंट्स निकाल दिए अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. और साथ ही साथ कस्टमर की नीड्स को देखना कि भाई द कस्टमर रिक्वायर्स दिस मोर ओवर दिस. अब वो बेसिक नीड हो, लग्जरी नीड हो, वो तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है कि आपका क्या बिज़नेस है, आप किस पे काम करते हैं. अब अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करिए कि भाई उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो कैसे टैकल करते हैं. ये सब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ना और बढ़ाता है कि आप और क्या कर सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं इज़ इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू द बिजनेस, राइट. नेक्स्ट इज़ द थ्रेट्स. देखिए, थ्रेट है रिस्क. रिस्क मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ है. तो एक्सटर्नल डिसएडवांटेज या चैलेंज है ये हमारे लिए. जैसे गवर्नमेंट ने कोई नया रूल ले आया, ठीक है, अ न्यू रूल गिवन बाय द गवर्नमेंट, और या फिर कंपटीशन बढ़ गया. मान लीजिए पहले मोनोपोली थी या फिर पहले बहुत कम थे कॉम्पिटिटर्स, अब एकदम से नई एंट्रीज होने लगे, नए बिजनेसेस एंटर होने लगे. फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो सकती हैं कि ऐसे जैसे अब AI है, ये एक मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज है. नॉट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड इट और नॉट एवरी एज फैक्टर इज़ रिलेटेड टू इट. A 70+ person can understand it, but sometimes a 25+ cannot. तो इन चीज़ों को समझना, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पॉजिटिव वे में लाना इज़ अ बिग थिंग. सो इट्स अ थ्रेट. रेगुलेटरी चेंजेस हो सकते हैं, लीगल चेंजेस हो सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. तो हम इन थ्रेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स को मॉनिटर करें, ऑब्वियसली चेंजेस ट्रैक करें, लॉस देखें कि किस में जा रहा है, हमें क्या करना है, राइट. और फिर हमें आइडेंटिफाई द रिस्क फ्रॉम टेक्नोलॉजी. इट्स आइडेंटिफाई रिस्क फ्रॉम टेक्नोलॉजी, मतलब कि हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने हैं हमारे फेवर में, तुम करें, नहीं करने तो नहीं करें, ठीक है. तो ये जो थ्रेट्स हैं ये हम आइडेंटिफाई भी करें और रिड्यूस करके अपने बिजनेस के लिए काम करें. दैट्स द मेन थिंग, राइट. तो इसी के साथ हमारा वर्किंग विद पीपल ख़त्म होता है. यूनिट 1, 2, 3, 4 ऑल आर अपलोडेड नाउ. प्लीज़ गो वॉच दैम,
subscribe to the channel. It's a new channel, please help it grow. These are my own notes that I prepared from various sources, not just one. So it's like compilation of various things, not only one mindset or one POV. Please like, share and comment. Thank you.